इससे ही जुड़ा हुआ एक और सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि भारत का स्टैंड हमेशा से युद्ध को लेकर ये रहा है कि हम मानवता पे फोकस करें, लेकिन रूस कहता है कि अमेरिका जो कदम उठाता है उससे परेशानी होती है और युद्ध और भड़कता है और कहीं ना कहीं इसका खामियाजा यूक्रेन को भुगतना पड़ता है। तो क्या स्टैंड है अभी अमेरिका का? देखिए, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा, ये युद्ध का युग नहीं है। बहुत बड़ी बात। हाँ, और हम समझते हैं कि जब एक देश और दूसरे देश के बीच में कोई कशीदगी उठाए तो हम संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के उसूलों के मुताबिक एक साथ बात करना चाहिए और ये उसूलों में रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी बहुत बुनियादी मूल्य है। हम इसलिए हमारे आवाज़ उठा रहे हैं जब रूस इस इंसाफी यूक्रेन पर कर रहे हैं। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि इस G20 के बाद 2 दिन का ये जो समिट है जो भारत में हो रहा है, जो देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, उसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है। क्या इसका इफेक्ट युद्ध पे भी पड़ेगा? देखिए, G20 बुनियादी तौर पर आर्थिक समस्या के बारे में बात करने के लिए बने हुए हैं, इसलिए शिरकत करने वाले देश दुनिया के वैश्विक GDP का 85% बनते हैं और हम बेसिकली तो आर्थिक असरात के बारे में बात करने के लिए आए हैं। अगर हम रूस और यूक्रेन की तरफ देखते हैं, हम देखते हैं कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से रूस का निकले और उसके बाद यूक्रेन के अनाज के गोदामों पर हमला किया करते हैं। उसकी वजह से वैश्विक मंदी पर काफ़ी आर्थिक समस्या पड़ाते हैं और ये नुकसान जो हम देखते हैं ये दुनिया के गरीब तरीन लोगों पर पहुंचाते हैं। एक और सवाल है कि भारत में इस साल G20 की जितनी भी बैठक हुई उसमें आम सहमति से एक भी साझा बयान नहीं जारी किया गया है, तो क्या लगता है कि इसके पीछे भी चीन का ही एंगल हो सकता है? दोनों देशों ने साझा बयान दिया नहीं। देखिए, अमेरिका के नुक्ते नज़र से देखें तो हम देखते हैं कि भारत बहुत नेतृत्व दिखाते हैं और सच है कि इन ग्रुप में कुछ फ़िरक़ें हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया जब कंसेंसस नामुमकिन था तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंटरनेशनली अग्रीड लैंग्वेज इस्तेमाल करके वही मसला उनके चेयरमैन स्टेटमेंट में इंक्लूड किया। शुरुआती वक्त से यानी G20 जब से बैठकें इसकी हो रही है तब से ही सबसे ज़्यादा फोकस अर्थव्यवस्था पे रखा गया है। अब मैं G20 को लेकर पर्टिकुलर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अर्थव्यवस्था और साथ साथ पश्चिमी देशों पर इसका कितना इफेक्ट होने जा रहा है जब ये भारत में हो रहा है? तो हम सब अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं, पूरी दुनिया पर आर्थिक समस्या पहुंचा रहे हैं और हम सब दृष्टिकोण देखकर इन मसलों का सबील ढूंढना चाहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। चीन का एंगल मैं फिर से इसलिए लेकर सामने आऊँगी क्योंकि चीन का जो स्टैंड रहा है उसके बारे में अभी मैं कुछ और दूसरे देशों के मेहमानों से या वहाँ की जर्नलिस्ट से बात करी थी तो उन सभी का स्टैंड क्लियर है। उन सबका ये कहना है कि वाकई इस दोस्ती से चीन को परेशानी है और इसीलिए चीन दूरी बना रहा है और इसका असर उसके मार्केट पर भी पड़ रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था भी कमज़ोर हो रही है कहीं ना कहीं उसके इस स्टैंड से। देखिए, मैं चीन के दृष्टिकोण रिप्रेजेंट नहीं कर सकती हूँ, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अमेरिका और इंडिया दोनों आर्थिक संबंध। आपसे ये जानना है कि वैश्विक मंच से अगर बार बार चीन दूरी बनाता है, अगर शी जिनपिंग नहीं आते हैं तो फिर ये आपके रिलेशन पे भी तो इफेक्ट होगा। देखिए, अमेरिका चीन के साथ मुलाकात करने के लिए तैयार है। हाल में ही हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स बीजिंग गए और उनके बहुत अच्छे मीटिंग्स बैठक होते थे और हमारे राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि शी जिनपिंग का शिरकत के फैसले के बारे में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट महसूस किया, लेकिन फिर भी जो भी प्रतिनिधि चीन G20 भेजेंगे उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। अच्छा, आने वाले वक्त में ऐसी चर्चा चल रही है कि जो 26 जनवरी है भारत के लिए, उस वक्त एक बार फिर से जो बाइडेन को इनवाइट किया जाएगा, इसके बारे में आपके पास? मैं व्हाइट हाउस से पहले कोई ऐलान नहीं कर सकती। अच्छा, वहाँ की स्टेटमेंट। लेकिन ऐसी चर्चा चल रही है कि क्वाड देशों की भी बैठक होने वाली है उस वक्त में और भारत मेजबानी करने वाला है, तो भारत उस वक्त भी चाहता है कि जो बाइडेन आए।
देखिए, अमेरिका इंडिया के G20 के प्रेसिडेंसी का होस्टिंग देख कर काफ़ी इंस्पिरेशन देखते हैं, और हमारी तरफ से आशा है कि 2026 साल में हम खुद G20 होस्ट कर सकेंगे। अच्छा, आप G20 होस्ट करेंगे, लेकिन क्वाड की भी बातें चल रही है। ये दोस्ती के बारे में फिर हम वापस फोकस करेंगे, क्योंकि इस वक्त मेरे जितने भी दर्शक देख रहे होंगे वो यकीनन आपको सुन के इसलिए खुश हो रहे होंगे कि जो बाइडेन को अभी पहुंचना है, लेकिन उससे पहले विदेश मंत्रालय की तरफ से जो प्रवक्ता हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो क्या क्या इन 2 दिनों के बीच होनी है वो बातें, अगर आप अमेरिका के हवाले से बता पाएं हमारे दर्शकों को। हाँ, हमने कहा कि हमारे लक्ष्य इन बैठक के लिए हम वैश्विक गुर्बत से निपटना चाहते हैं, और उन मुश्किलात का सामना करने के लिए हम अंतर्राष्ट्रीय मालियाती संस्थाओं को और वसाइल देना चाहते हैं हमारी भागीदारी के साथ, और हम वैश्विक पोषण की सुरक्षित के बारे में भी बात करने के लिए तैयार है। उसके अलावा जलवायु परिवर्तन का मसला पूरी दुनिया सामना कर रही है, और सिर्फ एक ही धरती है जो हम बचाना चाहते हैं।